झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी है। फोटोकॉपी करने वाली मशीन लेकर पहुंचे अधिकारी, आधा दर्जन गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है, महिला बल को भी बुलाया गया है। इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी ओडिशा से रजिस्टर्ड गाड़ियों में पहुंचे हैं। धीरज साहू के रांची स्थित आवास और ओडिशा स्थित ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी जारी है। हालांकि इस छापेमारी के संबंध में अब तक सांसद या उनकी फर्म की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच कैश बरामदगी के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। आयकर विभाग की टीम रांची में धीरज साहू के स्टेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से 3 सूटकेस लेकर गई है। आयकर सूत्रों के अनुसार इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 3 दिनों से चल रही छापेमारी में पहली बार सांसद के ठिकानों से ज्वेलरी बरामदगी की ये बात सामने आई है। और देखिए, ये पूरा मामला जो है वो धीरज साहू के ठिकानों पर छापे से जुड़ा हुआ है, जहां अब तक लगभग 300 से ज्यादा करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। मशीनें पहुंच रही है और ऐसे में मशीनें खराब भी हुई और अब भी नोटों की गिनती बाकी है। ये अनुमान लगाया गया है कि आज संभवतः इन नोटों की गिनती हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आज ये चौथा दिन और आज भी सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर ये दबिश हमें देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, इस बीच एक और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं आईटी की इस दबिश में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी पीएमएलए के तहत इस केस को टेक ओवर कर सकती है। तो इन तमाम कयासों के बीच आज की जो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई, जिसमें आज ये चौथे दिन भी ये छापेमारी जारी है। अगर कल की बात करें तो कल हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ जब झारखंड से जुड़े किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था वहां पर कि एक एक पाई जनता का उन्हें वापस लौटाना होगा, कि ये मोदी की गारंटी है। तो ये खुली चुनौती थी बीजेपी की ओर से। और इसके बाद हमने बाबूलाल मरांडी जी का भी बयान सुना था, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने भी खुले शब्दों में इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। और ऐसे में हमने कांग्रेस का भी पलटवार देखा था। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर ये छापेमारी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कल जो है बीजेपी राज्य भर में और जिलों में ये रैली निकालने वाली है। और इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रैली निकालकर बीजेपी ये आम जनता को बताने की कोशिश करेगी और विपक्ष को बताने की ये कोशिश करेगी कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से पूरे राज्य में व्याप्त है, इस पर नकेल कसने को लेकर बीजेपी तैयार है। बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा है कि धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने हेमंत सोरेन, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी। तो इन तमाम कयासों के बीच, इन तमाम बयानबाजियों के बीच आज ये बड़ी खबर, जहां सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आज यानी कि चौथे दिन भी ये छापेमारी जारी है। और देखिए, इस पूरी टीम में जो वहां पर छापेमारी करने पहुंचे हैं, इसमें महिला बल की टीम भी मौजूद है। रांची स्थित आवास और ओडिशा स्थित ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की खबर है। रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन से 3 सूटकेस लेकर टीम जो है वो निकली है। बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके साथ साथ कंपनी के बौद्ध माफ कीजिएगा बोलांगीर के सुदापाड़ा और कई ऐसे ठिकानों पर इनके शराब की भटिया है। और ऐसे में सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। चौथे दिन भी ये इनकम टैक्स की रेड जारी है और अब क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, सांसद धीरज साहू के आवास पे और कई ठिकानों पर छापेमारी का आज चौथा दिन है। आज भी अधिकारी की टीम वहां पर पहुंच रही है, महिला बल को उसमें सम्मिलित किया गया है। सूत्र क्या बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब इस आईटी की दबिश में कहीं ना कहीं ईडी इस पूरे केस को टेक ओवर कर सकती है।
देखिए, जिस तरह से बड़े पैमाने पर बड़ी रकमें बरामद की गई है, करोड़ों रुपए जो बरामद किए गए हैं अलग अलग जगहों से, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आज चौथा दिन है। आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो उड़ीसा, झारखंड में लगातार छापेमारी जो है वह करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। लगातार केंद्र सरकार से भी ये सारी बातें आई है, कई मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं, कई विधायक सवाल उठा रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर के ईडी को भी सामने आना चाहिए, जब मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन रही बात इस पूरे मामले की, अगर हम बात करें तो आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो उड़ीसा, झारखंड के अलग अलग जगहों पर लगातार जो छापेमारी करने का सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। हम रांची के रेडियम रोड स्थित धीरज साहू के आवास पर की तस्वीर हम आपको थोड़ी दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और उड़ीसा नंबर की ये गाड़ियां हैं जो यहाँ पर लेकर के पहुंची है। और यहाँ पर तमाम जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर से पूरी चीजों को लेकर के नजर रखी जा सके। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार जो जांच चल रही है आयकर विभाग की, उस जांच के क्रम में कई दस्तावेज और कई चीजें बरामद किए गए हैं। उसके बाद ये सारी कि किस तरह से जो टीम है वो मौजूद है, दिनों तक सिलसिला जांच का चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज विधियां जो एक्टिविटी है वो अधिक बढ़ गई है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां से भी विभाग को बरामद हो रही है या फिर होने का प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो चीजें थमी हुई थी और आज के जो ये गतिविधियां हैं वो अधिक दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से जो इस जगह की तस्वीर हम दिखा रहे थे वहां पर कहीं पर भी आपको बड़े पैमाने पर जो है सीआईएसएफ के जो जवान थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन आज अलग अलग गाड़ियों से जिस तरह से अधिकारी पहुंचे हैं तो कम से कम ये माना जा रहा है कि जो आयकर विभाग की जो बड़ी जो सदस्य टीम है और उड़ीसा के भी कई अधिकारी जो है वो अब यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां उड़ीसा से छन करके सामने आई थी और उसके बाद जो है अब इस पूरे मामले को लेकर के जो चीजें सामने आई थी और उसके बाद ये सारी चीजों को लेकर के अब आयकर जो कार्रवाई है वो जारी है। कई 100 करोड़ रुपए जब इस पूरे मामले में बरामद किए गए, तो ऐसे में इनकी दर की अगर हम बात करें तो लंबी गाड़ियों की जो कतारें हैं वो हैं, लग्जरी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं, कई साजो सामान है। तो ऐसे में सारी चीजों को लेकर के लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, इन तमाम चीजों करके कार्रवाई करेंगे। इसलिए इस पूरी कार्रवाई का अंत जो है वो देखना होगा किस तरह का कार्रवाई इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक की कार्रवाई के बाद जो तस्वीर खुल करके सामने आई है उससे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने अभी बाकी है। आयकर विभाग यही थमने वाला नहीं है। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के कई अन्य संसाधन भी है जिनके तहत पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया जा सकता है। ईडी भी इस पूरे मामले पर जांच कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आने वाले दिनों पर तय होंगे, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स के अधिकारी अपने असिस्टेंट के अपने काम को पूरा नहीं करते, अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंपते हैं, धीरज साहू से अन्य लोगों से पूछताछ जब तक नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले में, तब तक इस पूरे मामले में कई तार जो है, कई कड़ियां जो है वो जुड़ने बाकी रहेंगे। तो फिलहाल प्रयास है कि जो जानकारियां आयकर विभाग को मिली थी और जितनी सटीक जानकारी मिली थी उसके अनुसार जो डे 1 से लेकर के आज चौथे दिन का जो एक तरह से कहें छापेमारी आयकर विभाग की वो लगातार जारी है। उड़ीसा, रांची, लोहरदगा, इन तमाम जगहों पर जो टीमें हैं वो लगातार बने हुए हैं। कई अलग अलग टीमें हैं जो शिफ्ट वाइज काम कर रही है। देर रात पूरी टीम जो है वो काम करती है, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे अधिकारी पहुंच करके एक्सचेंज करते हैं अपने ड्यूटी को। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से पूरे मामले को लिया गया है और इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन पैसों का जुड़ाव कहीं न कहीं शीर्ष नेताओं से है और कई ऐसे सफेद पोश के नाम हैं जो खुलने बाकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से आज ये सांसद के आवास पर हमें ये छापेमारी देखने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।